श्री राधे कृष्णा। किसी संत ने सच ही कहा है, मत करो एतबार इस झूठी दुनिया का, वक्त पड़ने पर ये काम नहीं आएगी। एक बार मेरे बाकी बिहारी जी को आजमा कर तो देखो, मुसीबत आते ही वो स्वयं मोर छड़ी लेकर खड़े हो जाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो विश्वास की शक्ति है, वो भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो बिहारी जी महाराज की कृपा का जीवंत उदाहरण है। ये प्रसंग है भक्त श्री नापा जी के जीवन का। नापा जी जाति से माली थे। वह हृदय से संतों के सेवक, रामकृष्ण के अनन्य भक्त। वे अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र के साथ खोसा के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। घर में हमेशा संतों की मंडलियां आती रहती, कथा कीर्तन सत्संग, और नापा जी हर सेवा में आगे रहते। लेकिन गांव वालों को ये बात खटकती, इतना धन कहाँ से आता है इनके पास? रोज कीर्तन होता है, रोज साधु आते हैं, ये खर्चा कैसे चल रहा है इस कलयुग में? कलयुग है ना, खुद अच्छा ना बनो और दूसरा अच्छा करे तो उससे भी जलो। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने जाकर राजा से शिकायत कर दी, महाराज, नापा जी के पास अपार धन है, पर राजकर यानी टैक्स नहीं देते। राजा भी अविवेकी था, बिना जांच के नापा जी को कारागार में डाल दिया। नापा जी कितना भी समझाते रहे, मेरे पास धन नहीं है महाराज, मैं तो बस संत सेवा करता हूँ, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उधर घर पर एक दिन अचानक संतों की बड़ी मंडली पहुंची। नापा जी घर पे नहीं थे। पत्नी के पास न धन न भोजन सामग्री, और सारा घर संतों से भर गया। अब वो वैष्णवी भक्त अपने पति की सेवा रूढ़ी बिगड़ने नहीं देना चाहती थी। रोती हुई उसने जेल में संदेश भेजा, घर में कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं? जेल से नापा जी का जवाब आया, घर के जो 2-4 बर्तन हैं, थाली लोटा बेच देना, पर संत सेवा में कभी कमी आने मत देना। पत्नी ने वैसा ही किया, पर कितने दिन चलती गृहस्थी? घर फिर खाली, पेट खाली, और तभी मायके वाले भी आ पहुंचे। अब वो बेचारी सोच में, थोड़ा सा जो बचा है वो संतों को दूं या मायके वालों को? घर चलाऊं या धर्म निभाऊं? चारों तरफ से निराश होकर वो सीते ठाकुर जी के सामने बैठ गई और बोली, प्रभु, अब लाज रख लेना, आपकी सेवा में कमी ना पड़े। दोस्तों, ऐसी पुकार सीधे वृंदावन पहुंचती है। मेरे कान्हा विलंब नहीं करते। उन्होंने तुरंत नापा जी का रूप धारण किया और घर पहुंच गए। ढेर सारा अनाज, घी, दाल, रसोई इतनी भर दी कि वर्षों तक कम ना पड़े। पत्नी हैरान नहीं हुई, उसे लगा शायद राजा ने नापा जी को छोड़ दिया और ये सामान दिया होगा। उधर राजा के जासूसों ने असली हाल बताया, महाराज, नापा जी की पत्नी तो बर्तन बेचकर संत सेवा कर रही है, उसके पास कोई धन नहीं है। राजा को अपनी भूल समझ में आई और तुरंत नापा जी को जेल से छोड़ दिया। जब नापा जी घर लौटे और भरा पूरा घर देखा तो समझ गए, ये मेरी पत्नी को जो दिखाई दिया वो मैं नहीं हो सकता, ये तो मेरे ठाकुर जी ही थे। मन ही मन प्रणाम करके उनकी आंखें भर आई। अब आगे सुनो दोस्तों। नापा जी की सबसे बड़ी चिंता थी, खेती कैसे चले? फसल नहीं होगी तो संत सेवा कैसे होगी? दिन भर सेवा, रात को खेत में मेहनत, पर अंधेरा इतना कि सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती थी। एक रात सारा पानी बह गया और खेत सूखे के सूखे ही रह गए। नापा जी का मन टूट गया। अब सेवा कैसे होगी प्रभु? भक्त का दर्द भगवान कहाँ सहते हैं? अगले दिन उनका पुत्र आया और बोला, पिताजी, आज आप रात को खेत मत जाया करो, अंधेरा होता है, खतरा होता है, मैं दिन में जाकर सिंचाई कर दिया करूँगा। नापा जी खुश हुए। चलो, बच्चे को भी सेवा का भाव आ गया। पर एक दिन संयोग से वे दिन में घर आ गए। देखा पुत्र घर पर सो रहा था और खेत पर कोई दूसरा उसी पुत्र के रूप में सिंचाई कर रहा था। नापा जी की आंखें भर आई।
ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरे ठाकुर हैं। वे दौड़कर खेत पहुँचे, भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, आपको पहचान लिया, मेरे लिए इतना सब क्यों? प्रभु मुस्कुराए, नापा, तुम हमारी संतों की इतनी सेवा करते हो, ये तो हम तुम्हारी सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। और नापड़ जी रो पड़े, प्रभु, इतनी कृपा, मैं क्या हूँ? ऐसी कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं दोस्तों, विश्वास जगाने के लिए है। कान्हा ने नापा जी पर कृपा की, और आप पर क्यों नहीं करेंगे? भगवान की करुणा समुद्र की तरह होती है, जो कभी सूखती नहीं, बस बहती रहती है, बहती रहती है। और अंत में सिर्फ एक ही सीख है, बिहारी जी का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर हाँ, परेशानी भी नहीं होती। कुछ तो बात होगी बिहारी जी में, वरना दुनिया यूं ही उनकी दीवानी नहीं होती। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।